Na? You have stated something. He has said, I will reply. You can no, please, you can't gag his mouth. You can't put your words into his mouth. This is what he wanted. He has said it. No, you can't put your words into his mouth. Please. I am not permitting. मांग संख्या 9 पर चर्चा माननीय सदस्य राकेश जम्वाल जी, माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल, जो नाम यहाँ से आए ऑपोजिशन से, उसमें न पहला नाम है राकेश जम्वाल जी का। माननीय राकेश जम्वाल जी, मांग संख्या 9 के ऊपर जो आपने कटौती प्रस्ताव जो चर्चा में है इस माननीय सदन में, उसके ऊपर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें। माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 9 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इस पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया, आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, क्योंकि यह हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ विषय है। हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे अमीर व्यक्ति हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जब से हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय, तब से लेकर लगातार सरकारें विभिन्न दलों की आई और हर सरकार ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, निवर्तमान सरकार आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व की सरकार, जिसमें गरीब लोगों के लिए, आम आदमी के लिए सोचा गया, जो व्यक्ति अपना इलाज करवाने के लिए अपनी जमीन तक गिरवी रखता था, जिस परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे, अपनी जान गंवानी पड़ती थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार के समय में हिमकेयर जैसी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना, जिसके माध्यम से एक परिवार के एक व्यक्ति का 5 लाख तक का इलाज फ्री में होता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना में नवीनीकरण हर साल होता था, फिर लोगों के सुझाव आए तो 3 वर्ष कर दिया गया और इस योजना में पंजीकरण जारी भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार ने रखा था। लेकिन वर्तमान की सरकार में पिछले 4 महीने से हम देख रहे हैं कि लोग हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे हैं, वहां पर हिमकेयर के माध्यम से उनको मना किया जा रहा है कि आपका इलाज नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के माध्यम से किसी की जाति, किसी का धर्म, किसी की पार्टी नहीं पूछी गई थी। हर व्यक्ति का इलाज हो रहा था, चाहे वो किसी भी दल से था। लेकिन इस योजना को धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डालने का काम वर्तमान सरकार में हो रहा है। मेरा निवेदन रहेगा कि हम मानवीय दृष्टिकोण से इस योजना को आगे जारी रखें, ताकि आम आदमी को, आम जनमानस को इस योजना का लाभ मिल सके। उसके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, सहारा योजना, इस योजना के अंतर्गत भी जो व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता था, परिवार के लोग दिक्कत में आ जाते थे, गरीब परिवारों को बहुत मुश्किल आती थी कि उनका इलाज कैसे करवाएं। इस योजना के माध्यम से 3000 रुपया मासिक उस गरीब परिवार के उस व्यक्ति को अपने इलाज के लिए दिया जाता था। इस योजना को भी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया कि पुरानी सरकार की जो योजना है, इनको दोबारा बजट बुक में, इस बार के बजट में लाने का कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि ये योजनाएं तो ऑलरेडी चल रही हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि सहारा योजना के माध्यम से भी पिछले 4-5 महीने से लोगों को जो 3000 रुपया महीने का मिलता था, वो भी मिलना बंद हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश जैसा प्रदेश, जहां हम एक समय में एक मेडिकल कॉलेज चलता था, आज 6 मेडिकल कॉलेज हैं। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का भी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। हिमाचल तो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा में भी हमको एम्स जो है, दिल्ली में ही हम एम्स का नाम सुनते थे। लेकिन जगत प्रकाश नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री बने, भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनी, आज
हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे से प्रदेश में भी आज एम्स की स्थापना होगी। आज एम्स हमारे यहां पर भी चल पड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में जो काम हुआ, मेरा सुंदरनगर का सिविल हॉस्पिटल जिसमें ओपीडी बहुत से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बराबर या वहां से ज्यादा थी, बड़े लंबे समय से मांग थी कि उसका दर्जा बढ़ाया जाए, 100 से 150 बेड किया जाए, लेकिन अनेकों सरकारें आई चली गई, इसका दर्जा नहीं बढ़ा। मुझे सुंदरनगर की जनता ने चुनकर हिमाचल की विधानसभा में भेजा, सरकार जयराम ठाकुर जी की बनी, मैंने उनसे निवेदन किया और हमारे उस हॉस्पिटल का दर्जा 100 से 150 बेड हो गया। इस दर्जा बढ़ने से जहां हमारे डॉक्टरों की स्ट्रेंथ 13 थी, आज 22 हो गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ हमारे डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए रेजिडेंस वहां पर नहीं थे। 10 करोड़ की लागत से वहां पर डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए रेजिडेंस बनाए जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी वो आवास जो हैं हमारे डॉक्टर्स के लिए और स्टाफ के लिए बनकर तैयार हो जाएं, ताकि उससे हमारी जनता को भी लाभ होगा। क्योंकि डॉक्टर्स का जब कैंपस के अंदर रेजिडेंस नहीं होता है तो इमरजेंसी में जिस विभाग के डॉक्टर को बुलाना होता है तो मुश्किल होता है। जब कैंपस के अंदर सरकारी आवास होगा तो जैसे ही जिस विभाग के डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी ऑन कॉल जो है उनको बुलाया जाता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मेरा निवेदन रहेगा कि ये जो भवन निर्माण कार्य जो रेजिडेंस का जो चला है ये जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए। और उसके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, सुंदरनगर के सिविल हॉस्पिटल के नए भवन के द्वितीय तल का भी लगभग 3.25 करोड़ की लागत से वो निर्माण कार्य चला है। हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए, ताकि माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे उस भवन के साथ मातृ शिशु अस्पताल का भवन जो जगत प्रकाश नड्डा जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने सुंदरनगर के लिए तोहफा दिया था, वो बनकर तैयार है। ये जो नया भवन हमारा है इसमें सीढ़ियां, इसमें रैंप नहीं है। जब भी वहां से पेशेंट को अगर पहले मंजिल में या दूसरी मंजिल में ले जाना होगा तो दिक्कत आएगी। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, जिससे मरीजों को टॉप फ्लोर में ले जाने में भी सुविधा होगी। ऐसा मेरा आपसे निवेदन रहेगा। और माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 वर्षों में सुंदरनगर के सिविल हॉस्पिटल में डायलिसिस शुरू हो गया, हमारा पीएसए प्लांट वहां पर शुरू हो गया। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सुंदरनगर के सिविल हॉस्पिटल में पिछले लगभग 10 वर्षों से ज्यादा समय हो गया, अल्ट्रासाउंड की मशीन हमारे सुंदरनगर के सिविल हॉस्पिटल में है, लेकिन आज तक वहां पर रेडियोलॉजिस्ट, वहां पर डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं हो पाई, जिसके कारण से सुंदरनगर की जनता को प्राइवेट सेक्टर में जाकर वहां पर अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी दिक्कत का सामना, मशीन होने के बावजूद भी वहां पर डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं हो पा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सुंदरनगर का सिविल हॉस्पिटल जहां की ओपीडी जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बराबर या ज्यादा है, वहां पर अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर की पोस्टिंग जल्दी से जल्दी हो जाए। क्योंकि मैंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से, जब से ये मशीन लगी है, 10 वर्ष से भी ज्यादा समय हो गया। हालांकि बीच में जब कोविड का समय आया तो मेडिकल कॉलेज में भी अपनी अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं थी। जब वहां के प्रिंसिपल महोदय ने हमारे वहां के इंचार्ज से बात की, उन्होंने मेरे से कहा, तो हमने कहा कि इस मशीन का उपयोग जो है मेडिकल कॉलेज में लोगों की सुविधा के लिए होना चाहिए। उस मशीन को वहां से सुंदरनगर से मेडिकल कॉलेज नेरचौक ले जाया गया और लोगों की सुविधा के लिए वहां पर कुछ समय तक वो मशीन रही। जब मेडिकल कॉलेज में अपनी मशीन आ गई तो वापिस उन्होंने उसको सुंदरनगर में भेज दिया है। और उसके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र का जो तहसील, सब तहसील डहर जो है, सब तहसील डहर एक बड़ा केंद्र मेरे सुंदरनगर का, वहां पर सीएससी थी, उसके सीएससी का दर्जा बढ़ाकर जो है वो सिविल हॉस्पिटल जो है जयराम जी की सरकार में हो गया। और उसके साथ वहां 108 एम्बुलेंस की सुविधा उस क्षेत्र के लोगों को नहीं थी। पिछली सरकार के दौरान वहां पर आंदोलन भी हुआ, अमन अनशन भी हुआ, लेकिन फिर भी 108 एम्बुलेंस जो है उस क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाई थी। लेकिन जब जयराम जी की सरकार आई, मैंने निवेदन किया हमारे वहां पर 108 एम्बुलेंस होनी चाहिए। आज वहां 108 एम्बुलेंस की सुविधा भी जो है वो पिछली जयराम जी की सरकार के दौरान जो है हमको वहां पर मिली है। मेरा दुर्गम क्षेत्र माननीय अध्यक्ष महोदय, रोहांडा, उसके साथ लगती दुर्गम पंचायत है, वहां पर जब उस सीएससी के भवन को मैंने देखा, मैं वहां पर गया
छोटे छोटे से वहां पर कमरे, पुराना स्ट्रक्चर वहां पर बना हुआ था, नए भवन की वहां पर आवश्यकता थी। उसमें के स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार जी को मैं लेकर गया और वहां पर उस भवन का शिलान्यास भी किया और लगभग 6 करोड़ की से ज्यादा की लागत से आज वो सीएससी का भवन बनाकर तैयार करके उसका उद्घाटन करके भी वहां पर जनता को समर्पित कर दिया। आज एक अच्छा भवन बनकर तैयार है, वहां पर डॉक्टर्स भी हैं और लोगों को जो है वहां पर अच्छी सुविधा मिल रही है। उसके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में सुंदरनगर से लेकर तलेली तक बीच का ये 35-40 किलोमीटर का सफर, जब बीच की आबादी को कोई स्वास्थ्य सुविधा जो है हमारे उस क्षेत्र में नहीं थी, लेकिन लंबे समय से उस क्षेत्र में लोगों की मांग थी कि यहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुलना चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जयराम ठाकुर जी का कि हमारे वहीं बह की धार में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल दिया गया, उसका विधिवत शुभारंभ भी कर दिया गया है। वहां पर डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट लोगों की सेवा में आज तैनात हैं और लोगों को जो है आज घर द्वार पर जो है वो स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि सुंदरनगर जिस प्रकार का नाम है, सुंदर शहर भी है, लेकिन इसके साथ साथ मेरा विधानसभा क्षेत्र बहुत दुर्गम भी है। यहां तत्तापानी से मेरा विधानसभा क्षेत्र शुरू होता है। मेरे विधानसभा क्षेत्र की बाउंड्री करसोग से लेकर, शिमला से लेकर, बिलासपुर से लेकर, सरकाघाट से लेकर नाचन बल विधानसभा क्षेत्र तक जाती है। लगभग 175-80 किलोमीटर की लंबाई एक कोने से दूसरे कोने तक मेरे विधानसभा क्षेत्र की है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मैं भी चिंतित था। लोगों ने मुझे चुनकर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भेजा। मुझे लगा कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर लोगों को घर द्वार पर स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए। इसको लेकर मैंने पूर्व की जयराम जी की सरकार के समय उसमें उनसे निवेदन किया। बंदली का मैंने पहले भी जिक्र किया कि वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल दिया गया, डॉक्टर वहां पर आ गया, फार्मासिस्ट वहां पर आ गया। पिछले 4-5 महीने से वहां पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल रही थी, लेकिन उस हमारी पीएचसी को जो डिनोटिफाई कर दिया गया माननीय अध्यक्ष महोदय। उसके साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में एक और दुर्गम क्षेत्र पौड़ाकोठी, जहां का प्राइमरी हेल्थ सेंटर उसको भी शुरू कर दिया गया था। वहां पर भी डॉक्टर स्टाफ आ गया था, लेकिन उसको भी डिनोटिफाई कर दिया गया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र की एक बदैहन पंचायत, मरड़ा बदैहन, वहां के एक जनो गांव में, उसी पंचायत के एक कॉर्नर में जब मैं गया, वहां पर काफी बड़ा गांव, वहां पर सड़क की सुविधा नहीं थी। मैंने वहां पर विधायक निधि से पैसा दिया, सड़क वहां पर उस गांव तक पहुंच गई। उस गांव में जब मैं पहुंचा तो लोगों ने बड़ा स्वागत भी किया, मुझे बड़ा मान सम्मान भी दिया। लेकिन लोगों ने वहां पर कहा कि आज तक कोई विधायक चुनकर जो है यहां पर नहीं आया। वोट मांगने के लिए तो जरूर आए, लेकिन जीतने के बाद पहली बार आप आए हैं। और वहां पर जो स्थानीय लोगों की समस्या थी, चाहे वहां पर सामुदायिक भवन की बात थी, चाहे सड़क की बात थी, उसके लिए हमने पैसा मुहैया करवाया। लेकिन उसके साथ लोगों ने कहा कि यहां पर अगर कोई बीमार हो जाए, किसी का बीपी चेक करना हो, किसी को इंजेक्शन लगवाना हो, तो हमारे पास कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं, हमको नीरी जाना पड़ता है। हमारे यहां पर अगर हेल्थ सब सेंटर खुल जाए तो हमारे क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ होगा। उस पंचायत में भी कोई हेल्थ सब सेंटर नहीं था। मैंने उसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन किया और हमारे उस पंचायत के जनो गांव में जो हेल्थ सब सेंटर खोल दिया, उसका शुभारंभ भी हो गया। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान की सरकार ने जो है उसको भी डिनोटिफाई कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नीड बेस, जहां पर जरूरत होगी हम उन संस्थानों को बहाल करेंगे। मेरा ऐसा दुर्गम क्षेत्र, कोई एक स्वास्थ्य संस्थान बता दें कि जो ऐसा खुला हो जहां पर जरूरत ना हो। कहीं पर भी हमने इस प्रकार से कोई संस्थान खुलवाने का काम अपने क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष महोदय नहीं किया। शहर में हमारे एक आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर था। क्षेत्र के लोगों की मांग आई कि हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, ताकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए, वहां पर पंचकर्मा हो, वहां पर अन्य सुविधा आयुर्वेदिक पद्धति के माध्यम से हमारे लोगों का इलाज हो। हमने जयराम ठाकुर जी से निवेदन किया और हमारे उस एएससी का दर्जा बढ़ाकर 10 बेडेड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कर दिया गया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में बताना चाहता हूं कि जिस महीने उसका उद्घाटन हुआ उसमें वहां पर ओपीडी 800 थी, अगले महीने बढ़कर 900 से ज्यादा होगी और उससे अगले महीने जब बंद किया गया तो उस अंतिम महीने में 1000 से ज्यादा ओपीडी उस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नीड बेस, इससे ज्यादा जरूरत क्या हो सकती है कि आयुर्वेदिक संस्थान में, उस हॉस्पिटल में 1000 से ज्यादा मरीज उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उस संस्थान को भी बंद कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में ही एक हेल्थ सब सेंटर बीना, उसको डिनोटिफाई कर दिया गया। 4 मेरे
ये हेल्थ डिपार्टमेंट के और एक आयुर्वेदा का 10 बेडेड हॉस्पिटल, 5 ऐसे संस्थान बंद कर दिए गए जो क्षेत्र की जनता की मांग थी, जो जरूरत थी। वहां पर लोगों की स्वास्थ्य सुविधा के लिए वो संस्थान खोले गए थे और उन संस्थानों को खुलवाने के लिए हमने प्रयास किया और प्रयास करके जनता की वो मांग हमने पूरी की और जनता को घर द्वार पर स्वास्थ्य सुविधा मिल रही थी। लेकिन उन संस्थानों को डीनोटिफाई करके सरकार क्या हासिल करना चाहती है, हमको ये समझ नहीं आ रहा। कंक्लूड प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, बस कंक्लूड कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से, सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सदन के अंदर कहा है कि नीड बेस जहां पर ये भी ये जरूरत होगी उन संस्थानों को जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र के ये जो 5 संस्थानों की मैंने बात कही, पूर्व की जयराम जी की सरकार के माध्यम से लोगों की सुविधा के लिए, लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिए वो संस्थान खोले गए थे और उनको जल्दी से जल्दी बहाल कर दिया जाए, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र का नीरी एक ऐसा केंद्र है जो दुर्गम क्षेत्र भी है। डिलिमिटेशन में करसोग से ये क्षेत्र सुंदरनगर में आया है। वहां पर हमारे स्वास्थ्य सुविधा के लिए वहां पर नीरी में एकमात्र सीएससी है। लगभग उसके साथ लगती 15-18 पंचायतें, और उस क्षेत्र में कभी कोई दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो वहां उस क्षेत्र के लोगों को 100 किलोमीटर दूर जो है सुंदरनगर आकर पोस्टमार्टम के लिए वहां पर पहुंचना पड़ता है। और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी वो सीएससी, उसका भवन नहीं था, उसके भवन को लेकर लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से उस सीएससी का भवन आज बन रहा है। मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में इस सीएससी का दर्जा जो है बढ़ाकर सिविल हॉस्पिटल किया जाए, ताकि हमारे उस क्षेत्र की 15-18 पंचायतों को जो है घर द्वार पर स्वास्थ्य सुविधा भी मिले। और जैसा मैंने कहा कि अगर वो सिविल हॉस्पिटल हो जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर कोई एक्सीडेंट, कोई इस प्रकार की दुर्घटना जब क्षेत्र में होती है तो वहां पर लोगों को सुंदरनगर या सुरनी जाकर जो है हमारे वहां की जनता को जो पोस्टमार्टम के लिए, जैसा मैंने कहा कि इतने दूर ना जाना पड़े, वो भी एक सुविधा मिलेगी। और जब सिविल हॉस्पिटल हमारे वहां पर नीरी में बन जाएगा तो डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और लोगों को अच्छी सुविधा जो है घर द्वार पर मिलेगी। ऐसा मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से, सरकार से कहना चाहूंगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय सदस्य श्री सुखराम चौधरी जी, प्लीज बी कंसाइज एंड ब्रीफ। अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 9 की कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। पूर्व की सरकार ने बहुत सी स्कीमें चलाई, हिमकेयर योजना, केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना, जिससे हिमाचल प्रदेश के लोगों को बहुत लाभ हुआ है। सरकार ने स्कीमें बंद तो नहीं की हिमकेयर, परंतु पैसे भी जमा नहीं कर रही है। इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूं, करोड़ों रुपए की देनदारी विभाग के पास पड़ी है, इसलिए जिन लोगों ने इलाज करवा लिया है, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कम से कम हिम केयर के पैसे रिलीज किए जाएं। पोंटा विधानसभा क्षेत्र का जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है, पोंटा पूरा विधानसभा क्षेत्र, सिलाई पूरा विधानसभा क्षेत्र, नाहन विधानसभा क्षेत्र की 12 पंचायतें, रेणुका विधानसभा क्षेत्र की 7 पंचायतें, उत्तराखंड के सीमा पर ये हॉस्पिटल है। उत्तराखंड के भी काफी लोगों को इससे लाभ होता है इस हॉस्पिटल से, और हरियाणा की सीमा के भी काफी लोग इस हॉस्पिटल में अपनी ट्रीटमेंट करवाने आते हैं। आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने इस हॉस्पिटल को 100 से 150 का दर्जा दिया था। प्रतिदिन औसतन 800 पेशेंट आउटडोर इस हॉस्पिटल में प्रतिदिन इलाज के लिए आते हैं। पोंटा साहिब इंडस्ट्रियल एरिया भी है, माइनिंग एरिया भी है, बहुत एक्सीडेंटल जोन एरिया है। मैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि एंथीसिया का डॉक्टर इस हॉस्पिटल में नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, मशीन वहां पर है। अगर एंथीसिया का डॉक्टर हो जाए तो ऑपरेशन शुरू हो सकते हैं, मेजर ऑपरेशन। और ये बहुत महत्वपूर्ण हॉस्पिटल है जिला सिरमौर का। मैंने पहले कहा 4 विधानसभा क्षेत्रों को लाभ होता है, उत्तराखंड को लाभ, हरियाणा को लाभ होता है।
इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम 2 डॉक्टर्स जो है प्राथमिकता के आधार पर इस हॉस्पिटल में दिए जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।